हरिओम। दोस्तों, आइए आज हम लोग एक सत्य घटना पर आधारित एक प्रसंग को सुनते हैं। एक दिन चेन्नई में समुद्र के किनारे धोती व शॉल पहने हुए एक सज्जन भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक लड़का आया और नजदीक आकर उसने देखा कि यह सज्जन भगवत गीता पढ़ रहे हैं और यह देखते हुए उसने तुरंत कहा, आज साइंस का ज़माना है, फिर भी आप लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं। देखिए, ज़माना चांद पर पहुंच गया है और आप लोग यही गीता और रामायण पर ही अटके हुए हैं। उन सज्जन ने उस लड़के से पूछा, आप गीता जी के विषय में क्या जानते हो? वह लड़का जोश में आकर बोला, अरे छोड़ो, मैं विक्रम साराभाई रिसर्च संस्थान का छात्र हूँ। आई एम अ साइंटिस्ट। यह गीता आदि क्या पढ़ना। वह सज्जन हंसने लगे। तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आई। एक गाड़ी से कुछ ब्लैक कमांडोज निकले और एक गाड़ी से एक सैनिक बाहर आया और गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला तो वह सज्जन पुरुष चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। वह लड़का यह सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने दौड़कर उनसे पूछा, सर आप कौन हो? वह सज्जन बोले, मैं विक्रम साराभाई हूँ। यह सुनकर उस लड़के को बहुत बड़ा झटका लग गया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। आगे चलकर इसी भगवत गीता को पढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने आजीवन मांस न खाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये वैदिक दर्शन को प्रतिपादित करने वाले अद्भुत ग्रंथ हैं। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जिन्होंने इस अमृत को चखा है वे ही जानते हैं कि ये कितने अमूल्य हैं और यही आगे चल के हुआ भी। स्वयं अब्दुल कलाम जी ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा और आगे चल के यही गीता, रामायण आदि उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत हो गए। जब उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, गीता अ साइंस, तब उसमें उन्होंने लिखा कि गीता, रामायण और महाभारत ये भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की एक अत्यंत गौरवशाली रचनाएं हैं। जो बालक गीता, रामायण आदि के बारे में ऐसी नकारात्मक सोच रखता है वही आगे चल के उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर यही शिक्षा प्राप्त होती है कि कई बार हम किसी विषय, किसी परिस्थिति या व्यक्ति को बिना जाने, बिना समझे उनके बारे में निर्णायक वाक्य कह देते हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि डाइनिंग टेबल के ऊपर कभी कोई नादान बालक यह कह देता है कि मम्मा, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, मैं कद्दू नहीं खाऊंगा या मैं लौकी नहीं खाऊंगी। और अगर उनसे पूछें कि बेटा आपको क्यों नहीं खाना है, क्या आपने कभी बैंगन खाया है, क्या आपने कभी लौकी खाई है, तो वह एकदम से मुंह बना के कहता है, नहीं हमने खाई नहीं है, लेकिन हमको अच्छी नहीं लगती है, हमको नहीं खाना है। इसी तरह हम भी कई बार किसी चीज को बिना जाने, बिना पहचाने उसे नकार देते हैं। यह न केवल हमारे अज्ञान का सूचक है लेकिन हमारे कोरे अभिमान को दिखाता है। ऐसे अभिमान से युक्त हम कई बार जीवन में बहुमूल्य चीजों को खो देते हैं। बहुमूल्य ज्ञान, बहुमूल्य संग, बहुमूल्य अनुभव, इन सब को हम खो देते हैं। और अन्य के प्रति हमारा आचरण भी अशिष्टता और अनादर पूर्वक होता है। हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि अपने अभिमानवश हम किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमको जीवन में किसी को भी बिना जाने, बिना परखे सीधे कभी नकारना नहीं चाहिए। हम सदैव किसी को भी पहले खुले मन से सुने, समझें और उसके बाद ही कुछ निर्णय लें। यही एक विवेकी और परिपक्व मनुष्य का लक्षण होता है। हरिओम।